हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये तो प्यारा सा चैनल स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। पिछला वाला वीडियो में देख लीजिएगा, फिजिक्स का स्कोप, फिजिक्स के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड कैसे कैसे फिजिक्स का रूल है, ये सब बताए थे। आज जो आपका सबसे बेसिक टॉपिक का जो नाम है वो है मात्रक और मापन एवं मापों में त्रुटियां। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें मात्रक कैसे क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या है। ये पहला लेक्चर है आपका, इसके पहले बेसिक बताए हैं। 11 का भी क्लासेस शुरू हो गई है, आप एकदम जुड़े रहें। पूरे जीरो से हीरो बन के जाना है। यहाँ पर आके देखते हैं, बिल्कुल साधारण वर्डों में मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। बस मैं परिभाषा वाली चीजें थी जिसको मैं एक जगह लिख दिया हूँ, आप इसे अच्छे से समझे, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखे हैं फिजिकल भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको पहले समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी समझने के लिए, पहले कोई भी चीज को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और भाषा जो आता है मेरा, किसी भी चीज को हिंदी इंग्लिश में किसी को बोल के हम समझाते हैं, तो सबसे पहले भाषा चाहिए। भाषा के बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि जो इसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। और उस जब फिजिकल क्वांटिटी को जब हम पता चल जाएगा, तब हमको चाहिए कोई एक लॉ बन के आता है। यानी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए भाषा चाहिए, उस भाषा को समझने के लिए हमको भौतिक राशि चाहिए। और भौतिक राशि किसी भी लॉ को रिप्रेजेंट करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। बात समझ में आ गई, आते हैं समझते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों को व्यक्त करते हैं। अभी यही बात बताएं कि भौतिकी के नियमों को उसके रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले इस चीजों को समझने के लिए भाषा आया होगा, भाषा के बाद फिजिकल क्वांटिटी आया होगा। तो जब फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोल रहे हैं भौतिक राशि, ये सारा चीज इसी पर आधारित है फिजिक्स। जैसे अब मान लीजिए, जैसे में कुछ नहीं लिखा गया है तो यहां पर लिख लो ना, कुछ भी लिख दो। बॉल, मास द्रव्यमान, ऊर्जा, बहुत सारा चीज, ताप, कुछ भी मतलब रिप्रेजेंट करना है कोई भी रूल को, वो सब चीज किस पर डिपेंड करेगा, इन सब चीजों पर। और यही चीज जब बनकर आएगा, उसको क्या करेंगे हम, एक रूल बनाएंगे। यानी भौतिक राशि वैसा चीज है जिसके रूप में हम भौतिक के किसको, नियमों को व्यक्त करते हैं। बस एक छोटा सा परिभाषा था। कहते हैं कि भौतिक राशियां दो तरह की होती है। एक होता है आधारी या मूल राशियां, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। नाम में क्लियर है, व्युत्पन्न राशियां, और इधर लिखा गया है मूल, आधारी या मूल राशियां। इसमें क्या होता है, किसी भौतिक राशि पर आश्रित नहीं होती। मतलब ये खुद किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये गवर्नमेंट या किसी के रूल के बनाया तो ये माने साइंस में ये चीजें फिक्स है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। अब इसके बदौलत हम किसी अन्य चीज को प्राप्त करेंगे तो वो कहलाएगा व्युत्पन्न राशियां। यही चीज लिखा गया, ये राशियां मूल राशियां पर आधारित होती है। मतलब जो व्युत्पन्न वाला होगा वो इस पर आधारित होगा। अब देखते हैं कि जवन आधारित नहीं होता है, कौन आधारित नहीं होता है, मूल राशि। तो मूल राशि कई तरह का होता है। तो मूल राशि कहता है कि 7 मूल मात्रक होते हैं, 7, और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। यही 7 मात्रक और 2 संपूरक मात्रक पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। इसी 7 के बदौलत हम दुनिया के हर एक, चाहे फोर्स हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टॉर्क हो, ये सब चीज, उष्मा हो, गति हो, एक्सीलरेशन हो, वेलोसिटी हो, सारा चीज को हम मेजर करते हैं इसी 7 के बदौलत। तो क्या इस 7 में दुनिया नहीं भाई, ये 7 तो 7 ही है। इस 7 के बदौलत हम क्या प्राप्त करेंगे, व्युत्पन्न से पूरा दुनिया के क्वांटिटी का हम पता लगा लेंगे। तो ये 7 होते कौन है, उसका पता लगाते हैं। ये 7 मूल मात्रा का नाम यहाँ लिखा गया है। अब पहले भी बच्चा भी क्लास में बताया गया है कि लंबाई होता है, उसको किसमें मीटर मेजर करते हैं, मीटर में। तुम कहे सर इसको तो हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। यस, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, लेकिन हमारा ये सही मात्रक जो मानता है, जिसको स्टैंडर्ड कहा गया है, वो मीटर है, ठीक है। तो लंबाई का मात्रा को मीटर, इसका संकेत एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन होता है।
विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की परिमाण का मोल होता है। यही 7 ऐसा चीज है जो पूरे दुनिया के क्वांटिटी को मेजर करने में मदद करता है। इस 7 के बदौलत हम अब कैसे करेंगे, इस 7 के बदौलत हम व्युत्पन्न ज्ञात करेंगे। तो व्युत्पन्न के लिए जब मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें बताएंगे कि देखिए इस 7 के मदद से कैसे हम उस सब का प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, ये सब का कैंडेला का भी परिभाषा बताएंगे, मोल का भी बताएंगे, एम्पियर का भी बताएंगे, ये सब का तो आप जान रहे हैं, जब बता देंगे। अब पूरक सप्लीमेंट्री 2 तरह के बताया गया है, कोण के लिए भी, इसको भी बताएंगे आगे। तो एक बोला गया है समतल कोण, ये मान लो कोई बुक का जो पेज खोलते हैं वो समतल होता है, और ठोस मतलब 3D स्ट्रक्चर वगैरह में जो भी ठोस बनता है, गोला स्फीयर वगैरह ये सब जितना है, तो समतल कोण का जो मात्रक है रेडियन में मेजर करते हैं। इसका संकेत क्या होता है, RAD, रेडियन। बताएंगे रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, A7। तो हम देखेंगे कि इसी 7 के बदौलत हम व्युत्पन्न राशि, माने इस 7 पर ही डिपेंड होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न से फोर्स, प्रेशर जितना का भी ज्ञात करेंगे। देखो तो इसमें फोर्स या प्रेशर है नहीं ना है, तो दुनिया में इस 7 को छोड़ के जितना आता है, इस 7 को छोड़कर दुनिया में जितना राशि आता है वो सब किस में आता है, व्युत्पन्न में आता है। बात समझ में आ गया। दुनिया में इस 7 को छोड़ के जितना चीज आएगा वो किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। और इस 2 गो संपूरक होता है वो किस में आता है। तो हम पहले बताए मात्रक क्या होता है, अब कल बताएंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है नंबर इनटू यूनिट, किसी यूनिट के और नंबर के रिप्रेजेंट करेंगे। अगला मेरा जो क्लास होगा उसमें डिराइव्ड और ठोस समतल के बारे में बताएंगे। आज जो बेसिक लेक्चर था उसमें सिर्फ ये बताया कि क्वांटिटी को क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कई तरह का मूल मात्रक है, मूल मात्रक के अलावा व्युत्पन्न मात्रक क्या है, दुनिया में किस तरह से हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। 11 का 0 से हीरो बनना है आपको। तो धन्यवाद, इतना ही पर रहने देते हैं, आज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।